टॉप खबरों का सरदार। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप में और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। सितंबर के अंत से दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हर कोई सांस के लिए छितर-बितर हो जाता है और दिवाली के बाद से तो ऑक्सीजन के लिए सरकार से लोगों को गुहार लगानी पड़ती है कि हमें साफ हवा चाहिए। ये सिलसिला सिर्फ एक साल का नहीं है, बल्कि तकरीबन 3 से 4 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है, जब दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार कई बड़े कदम उठाती तो है, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार के साथ सेंट्रल पैनल ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्य योजना ग्रेनेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के चौथे स्टेप को हटा लिया है। जी हाँ, ये कदम उठाया गया है क्योंकि दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता सूचांक है उसमें कमी देखने को मिली है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही इसको लागू किया गया था, अब इसको हटा लिया गया है। देखिए इस पे हमारी पूरी रिपोर्ट। केंद्र की वायु गुणवत्ता आयोग ने ग्रेनेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के अंतिम चरण के तहत दिल्ली एनसीआर में गैर BS6 डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों और ट्रकों के राजधानी में प्रवेश करने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का निर्देश रविवार को प्राधिकारियों को दिया। आपको बता दें ये प्रतिबंध 3 दिन पहले लगाए गए थे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के एक आदेश में कहा गया कि दिल्ली का वर्तमान AQI स्तर 339 के आसपास है, जो ग्रैप के चौथे स्तर को लागू करने के लिए अधिकतर सीमा से 111 AQI बिंदु से नीचे है और चरण 4 तक सभी चरणों के तहत सभी प्रतिबंधक उपाय अपनाए जा रहे हैं। इसलिए AQI सुधार बनने की उम्मीद है। बताते चले कि दिल्ली में 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 5वीं से ऊपर के क्लासेस की आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी गई है। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों में आधी क्षमता के साथ कामकाज के आदेश जारी हुए थे, वो भी रद्द हो चुके हैं। इसके अलावा कमर्शियल निर्माण पर लगी रोक भी हट गई है। इसके अलावा डीजल वाहनों पर भी पाबंदी लगाई गई थी, वो भी हट गई है। ये तमाम पाबंदियां 3 दिन पहले लगाई गई थी, जब दिल्ली का AQI मीटर 450 के पार अति गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था। तब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने डेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के लेवल 4 की पाबंदियों का ऐलान किया था, लेकिन अब हवा की क्वालिटी में सुधार के बाद से उन्हें हटाकर ग्रैप 3 के तहत एहतियाती कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर आज दिल्ली सरकार की अहम बैठक होनी है, जिसमें 5वीं तक के स्कूलों को फिर से खोलने और 50% कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम के आदेश को रद्द करने का फैसला लिया गया था। जानकारी दे दें कि दिल्ली की वायु प्रदूषण का स्तर रविवार को हल्का सा सुधार देखने को मिला था। ये मुख्य रूप से अनुकूल हवा की गति और पराली जलाने के योगदान में गिरावट के कारण हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचांक शाम 4 बजे 339 था, जो एक दिन पहले 381 था। ये शुक्रवार को 437 था और बृहस्पतिवार को 450 पर पहुंच गया था, जो गंभीर प्लस श्रेणी के पायदान से कम था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुताबिक दिवाली के बाद पिछले 50 दिनों में पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं साल दर साल आधार पर 12.59% से बढ़कर 26,583 हो गई है। आंकड़ों में कहा गया है कि इसकी तुलना में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में पराली जलाने की घटनाएं इस साल 15 सितंबर से 4 नवंबर के बीच कम रही। अब देखना यह होगा कि दिल्ली वासियों को कब तक स्वच्छ हवा के लिए सरकार से गुहार लगानी पड़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप टॉप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टॉप खबरों का सरदार।